अब आतंकवादियों की कहीं ना कहीं परमानेंट छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो खबर आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी कि फुल फ्रीडम दे दी गई है। जिस तरह से निपटना चाहते हैं उसी तरह से निपटिए और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कीजिए। इस तरह की बात एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कही गई है। मैं आपको वो ट्वीट भी पढ़कर बताना चाहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कहा गया है, किन शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि 2 रोज पहले एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है और बीती रात की अगर बात की जाए तो यूपी के रहने वाले 2 मजदूर जो कि यहां पर काम कर रहे थे उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा का ये एक बड़ा ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पूरी आजादी देने की बात कही है सिक्योरिटी फोर्सेस को। पढ़कर बताना चाहूंगा, उनकी तरफ से कहा गया है, वी हैव इंटेंसिफाइड आवर एफर्ट्स टू क्रश टेररिस्ट एंड टेरर इकोसिस्टम एंड हैव गिवन फुल फ्रीडम टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से इस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें पूरी आजादी दे दी गई है। टेररिज्म इज ए कर्स फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, पीपल फ्रॉम एवरी कम्युनिटी मस्ट कम टुगेदर। यानी कि सब लोगों को एकजुट होना होगा इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। टू कंडेम हीनियस एक्ट्स एंड रूट आउट टेरर एंड इट्स एलिमेंट। यानी कि जड़ से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबको एक साथ सामने आना बेहद जरूरी है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये जो शब्द लिखे गए हैं, जो कहा गया है, ये वाकई में इस तरह की स्टेटमेंट है कि उनकी तरफ से अब पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्रीडम दे दी गई है। उसके उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो लाइन एक दफा फिर से पढ़ के बताना चाहूंगा। उनका कहना है, टेरर इकोसिस्टम को लेकर उन्होंने क्या कहा है, वी हैव इंटेंसिफाइड आवर एफर्ट्स टू क्रश टेररिस्ट एंड टेरर इकोसिस्टम एंड हैव गिवन फुल फ्रीडम टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से आजादी दे दी गई है। जिस तरह से टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से जड़ से उसको उखाड़ना चाहते हैं, वो इस पर काम कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से इस समय घाटी में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि इस वर्ष 2022 की अगर सिर्फ बात की जाए तो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास तौर पर टारगेट किलिंग की अगर बात की जाए तो टारगेट किलिंग 2022 में बड़े पैमाने पर देखने को मिली है और यही कारण है कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ट्वीट करके साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है। जनता को यह बताया गया है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी तरफ से पूरी तरह से आजादी दे दी गई है और जिस तरह से वो चाहे अब आतंक का खात्मा कर सकते हैं। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए क्योंकि इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं ये इस समय बेहद जरूरी है। और हो सकता है कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये एक बड़ी स्टेटमेंट तब जारी की हो जब उनकी सेंटर के बड़े नेताओं के साथ भी सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़ी बातचीत हुई होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि एलजी मनोज सिन्हा की क्या सेंटर में किसी से बातचीत हुई है, कोई मीटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल यह खबर जरूर सामने आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से आजादी दी गई है और वो आतंकवाद का अब विनाश कर सकते हैं आजादी के साथ। और ये एक बड़ी खबर है। हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के बाद जो एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से बात कही गई है, इसके बाद टारगेट किलिंग का सिलसिला भी थमता हुआ नजर आए और आतंकवाद का प्रहार भी बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आए। देखते रहिए चैनल वन, और भी कोई खबर होगी लेकर जरूर जुड़ेंगे। नमस्कार।